हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊं आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सिविल में इंक्वायरी से रिलेटेड। आप में से ही काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं कितनी बार जो है लोन के लिए इंक्वायरी करूं ताकि मेरे सिविल पे जो है कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो दोस्तों, यहां पर दो बातें आपको ध्यान देनी है। एक, जहां पर आपने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा, जहां पर आपके पास ऑलरेडी लोन है, क्रेडिट कार्ड है और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बार बार वो इंक्वायरी आपके सिविल पे अपडेट होते जा रही है, तो इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है। दोस्तों, यहां पर फर्स्ट सिनेरियो लेके चलते हैं कि जहां पर आपने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है पास्ट में, ना ही आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही कोई पर्सनल लोन है, ना ही आपके पास कोई सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन कोई है ही नहीं। आप एक तरीके से फ्रेशर हैं और आपने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गया। तो जो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका सिविल ही जीरो है या सिविल जनरेट नहीं हुआ है तो उसी कारण से जो है आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि आपकी सैलरी उतनी ना हो सकता है कि जिस कंपनी में आप वर्क करते हो वो लिस्टेड ना हो, या जिस एरिया में आप रहते हो वो जो जहां पर, जैसे मान के चलिए काफी लोग क्या करते हैं, बजाज से लोन अप्लाई करते हैं, होम क्रेडिट से अप्लाई करते हैं, या छोटे मोटे लोन एप्लीकेशन से जो है लोन अप्लाई करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि उस एरिया पे जहां आप रहते हैं वहां पर वो सर्विस दे रहे हो। काफी जगह पे जो है होम क्रेडिट सर्विस नहीं देती, बजाज फिनसिप सर्विस नहीं देती है, काफी सारे छोटे मोटे ऐप जो है वो सर्विस नहीं देते। लेकिन अगर आप वहां पर अपनी डिटेल डाल देते हैं दोस्तों, तो वो इंक्वायरी आपकी जो है एक एक करके वो इंक्वायरी आपके सिविल पे अपडेट होती चली जाती है। लेकिन आपको लोन मान के चलिए नहीं मिला, आप 6 महीने आपके वो बीत चुके हैं, 6 महीने पहले आपने लोन के लिए इंक्वायरी की थी लेकिन आपको लोन नहीं मिला, लेकिन आपके सिविल पे इंक्वायरी शो कर ली है। तो इस केस में दोस्तों मान के चलिए कि आपने 1 साल के बाद फिर दूसरी बार अप्लाई किया, या आपने जो है 6 महीने के बाद अप्लाई किया, आपकी एलिजिबिलिटी बन गई, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि गैप अगर काफी लंबा हो जाता है इंक्वायरी का, तो उससे आपके सिविल पे एक तरीके से कह सकते हो, देखो आपको इंक्वायरी करने से सिविल जनरेट होता नहीं है पहली बात तो, लेकिन इंक्वायरी बढ़ती चली जाती है कि कहां कहां आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है, लेकिन आपकी इंक्वायरी है और आपने करीबन 6 महीने पहले इंक्वायरी की थी, या 7 महीने पहले, या 1 साल पहले इंक्वायरी की थी, और आज फिर आप लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो चांसेस है कि यहां पर आपको अप्रूवल मिल जाए। क्योंकि क्या पता उस टाइम में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही हो, अब आपकी एलिजिबिलिटी बन रही हो। तो अगर आप इंक्वायरी करते हैं दोस्तों, ऐसा ना करें कि आप जो है हर महीने 10 जगह पे इंक्वायरी कर रहे हैं लेकिन लोन कहीं से नहीं मिल रहा है। आप अगर इंक्वायरी कर रहे हैं दोस्तों, अगर मान के चलिए इस महीने आपने 4 जगह या 5 जगह लोन के लिए अप्लाई किया, आपको नहीं मिला, तो उस केस में थोड़ा सा आप टाइम रखिए, 3 महीने का टाइम रखिए, 6 महीने का टाइम रखिए। इससे क्या इंपैक्ट होता है दोस्तों कि जब आपकी एलिजिबिलिटी होती है, आप जब आप लोन के लिए अप्लाई नेक्स्ट टाइम करने जाते हैं, तो बैंक देखती है कि इसने कहां कहां जो है रिसेंटली, मतलब फिलहाल 1 महीने में कहां कहां इसने इंक्वायरी की है, या 2 महीने में कहां कहां इंक्वायरी की है। अगर वही 6 महीने पहले किया होगा तो उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, ये चांसेस कम होंगे कि आपका लोन रिजेक्ट होगा। इंक्वायरी करने से आपके सिविल पे, अगर आप फ्रेशर हैं तो उससे आपके सिविल पे जनरेट वैसे तो होगा नहीं, बस इंक्वायरी से होती रहेगी। बस आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आपने इंक्वायरी की है तो कुछ टाइम के बाद उसको गैप दे, 3 महीने का गैप दे, 6 महीने का गैप दे, ताकि जो है आप जब नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें तो कम से कम आपका इस रीजन से रिजेक्ट ना हो लोन कि आपने काफी सारी इंक्वायरीज की हुई है। अगर पास्ट में की हुई है तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं कि जहां पर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, लोन्स है और आपकी एलिजिबिलिटी भी बन रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बार बार कभी लोन एप्लीकेशन पे जाके अपना डिटेल दे रहे हैं, कभी पेटीएम पे जाके डिटेल दे रहे हैं, कभी पैसा बाजार पे डिटेल दे रहे हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा गलती वो लोग क्या करते हैं कि पहले खुद ना जाके अप्लाई करते हुए ये जो थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन आ गए और बहुत सारे जो है ये लोग पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार, इस सब पे जा जाके जो है लोन्स के लिए जो है अप्लाई करते रहते हैं। तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों कि आपके सिविल पे, आपको तो लगेगा कि मैंने जो है एक ही जगह पे अप्लाई किया था, लेकिन पैसा बाजार में आप देखेंगे तो उनके पास दसों बैंक के जो है टाई अप होते हैं, वो हर जगह एक ना एक फाइल लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके सिविल पे ज्यादा इंक्वायरी शो करनी होती है, होने लग जाती है। तो इससे क्या करना है दोस्तों कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को लोन मिल जाएगा, तो सबसे पहले खुद जिस बैंक पे आपकी सैलरी आती है वहां पर अप्लाई करें, या जिस भी बैंक में आपका जो है बिजनेस अकाउंट है तो पहले वहां पर अप्लाई करें। पहले खुद से इंक्वायरी करें, 1 2 जगह 3 जगह, जब नहीं मिलता है तब आप ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाए, तब जो है आप पैसा बाजार की हेल्प ले, ताकि आपको लोन लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए दोस्तों, जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं, लेट्स सपोज कि आपने थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन पे जाके इंक्वायरी कर दी, आपने जो है पैसा बाजार वालों को बोला कि सर ये मेरा पैन कार्ड है या मेरा डिटेल है, आप मेरे को लोन दिला दो, उन्होंने 10 जगह इंक्वायरी कर दी। अब मान के चलो कि आपकी एलिजिबिलिटी बन रही थी कि एचडीएफसी आपको लोन दे रही थी,
आपका प्री अप्रूव्ड लोन था पहले से, या आपका जो है लोन आपको मिल सकता था एचडीएफसी से अगर आप जाके वहां पर अप्लाई करते तो, लेकिन आप चले गए थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी क्या करती है दोस्तों कि आपके यहाँ पर इंक्वायरी इतनी डाल देगी कि कल के डेट में अगर आप बैंक में जाके अप्लाई करने जाएंगे तो बैंक वाले यही देख के रिजेक्ट कर देंगे आपने इतनी सारी इंक्वायरी की है। तो यहां पर दोस्तों क्या करना है कि जब भी आपके पास ऑलरेडी कोई लोन है, या आप सैलरीड पर्सन है, या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो सबसे पहले ये देखिए कि कहीं कोई टॉप अप लोन तो नहीं मिल रहा है मेरे को, या आप पहले ये चेक करेंगे कोई प्री अप्रूव लोन पहले से तो नहीं है। तब जाके जब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ना तो मेरे पास प्री अप्रूव लोन है, ना ही मेरे क्रेडिट कार्ड पे कोई टॉप अप लोन है, तो आप क्या करें दोस्तों कि सबसे पहले खुद जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है तो वहां जाके पहले अप्लाई करें। अप्लाई करें पहले खुद से 2-3 बैंक में ट्राई करें, अगर नहीं होता है तब जाके जो है, मैं तो पहले आपको बोलना चाहूंगा कि जो लोन एप्लीकेशन आ गए हैं आजकल, जो छोटे मोटे लोन एप्लीकेशन है वहां तो अप्लाई करें ही ना, काफी टेंशन फ्री रहोगे आप लोग। मेरे पास काफी लोग आते हैं जो परेशान है लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। इससे अच्छा है आप पैसा बाजार में जाइए, पैसा बाजार में जो बैंक के साथ उनके टाई अप है उनको बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर आपके यहाँ से हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग जगह जो है हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप ही का सिविल जो है बाद में खराब होगा। तो यहां पर जो बातें थी कि सिविल अगर हम इंक्वायरी करते हैं तो इससे क्या आपके इंपैक्ट पड़ेगा, तो फर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, ज्यादा इंक्वायरी करते हैं, तो इससे सिविल पे आपका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जब आपका जहां पर एलिजिबिलिटी बन भी रही होगी लोन के लिए, तो वो आपकी देखेंगे कि यार इतनी सारी इंक्वायरी की है इस महीने, तो उस केस से जो है लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इंक्वायरी ज्यादा कर लेते हैं तो 3 महीने का 6 महीने का गैप रखे दोस्तों, कि नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करें तो बैंक चेक करें तो उसने कहा पास्ट में जो है बैंक चेक करते हैं कि पास्ट में इसने काफी पहले जो है इंक्वायरी की थी, लेकिन फिलहाल कोई इंक्वायरी नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि ज्यादा आपका लोन अप्रूव्ड हो जाए। ठीक है दोस्तों।